रिलेशंस में भी रेप होते हैं। रिलेशंस में इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है विदाउट माई कंसर्ट। 90% फॉल्स रेप केस है। शादी से मना कर दो तो वो भी रेप है लड़कियों के लिए। प्यार का झूठा दिलासा दिया है, इसने मेरे साथ रेप किया। वो रेप में कैसे आ गया? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अगर ये झूठा केस है और लड़का फंस जाता है तो वो फंस गया, मतलब समझो एग्जिट नहीं है उसके लिए। कहावत है ना कि आप ट्रस्ट तो कर रहे हो पर एक के चक्कर में वो सारे बुरे हो जाते हैं। तो उस लड़के का एक गुड टाइम था जब उसने उसको ट्रैप किया, एक बैड टाइम आया जब उसको सपोर्ट ज़रूरत थी तो उसने उसको रेप केस में फंसा दिया। 90% फॉल्स रेप केस है। रिलेशन में शादी से मना कर दो तो वो भी रेप है। क्या लड़के को भी सपोर्ट किया जाता है या सीधा विक्टिम मान लिया जाता है उसको? लड़की को तो विक्टिम मान लिया जाता है आज की डेट में। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करती नहीं है और उससे पहले ही लड़की को मुजरिम बना देती है, क्लियर कर देती है। उसने ऐसा किया है। अगर किसी लड़के पे झूठी FIR होती है तो उनके पास 2 रास्ते हैं। अब क्योंकि लड़की का स्टेटमेंट झूठा है उसमें, क्योंकि आपका मैच होनी चाहिए। स्टेटमेंट तो मैच हो ही नहीं रहा ना। कि पहले वो बोल रही है कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ है, देन वो बोल रही है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो वो अपनी स्टेटमेंट से तो हट रही है ना। आपको क्या लगता है किन तरीके के रिलेशनशिप में ये वाले केसेस ज़्यादा होते हैं? लिविंग रिलेशनशिप में ज़्यादा है रेप केसेस। उसके साथ रिलेशन में रहता है वो लड़का 5 साल 4 साल उसके साथ रहा, फिर एक लड़की को फिर डेट करता है कुछ सालों बाद। वेलकम इन दिस शो रियलिटी बॉम्ब विद विपुल। हम वो बताते हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता। आज हम बात करने वाले हैं झूठे रेप केसेस, झूठे एलिगेशन केसेस, झूठे डॉरी केसेस के बारे में। देखो, जो भी लॉ बनती है वो इसलिए बनती है ताकि लड़कियों को एक शील्ड मिल सके, एक जस्टिस मिल सके। समाज में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जहाँ लड़कियों के साथ सही नहीं हुआ, जिन्हें देख के लॉ बनाया गया सो दैट लड़कियाँ सोसाइटी में सेफ फील कर सके। लेकिन ये भी देखा जा रहा है साथ में कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का गलत यूज़ किया जा रहा है। आधे से ज़्यादा नहीं कहूँगी बल्कि 90% रेप केस, डॉरी केस झूठे होते हैं, लड़कों को फंसाया जाता है। तो इस चीज़ में कानून किस हद तक नए लॉ बना रहा है, किस हद तक वो जस्टिस कर पा रहा है, किस तरीके से आप अगर फंस गए हैं तो बच सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपको लग रहा है कि डर है, खतरा है, बट आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। एक शील्ड की तरह ये काम करेगा पॉडकास्ट आपके लिए, किस तरीके से आप इन चीज़ों से निकलें, क्योंकि ये दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है। आप भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे डेली नए केसेस ऐसे आ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे क्लैरिटी लाने के लिए आप कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने परिवार को बचा सकते हैं, तो आज हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट की जानी मानी लॉयर आरती शर्मा, जो इस तरीके के रेप केसेस, झूठे डॉरी केसेस को बहुत बारीकी से देख रही हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, जो ये चाहती हैं कि जो भी इनोसेंट इंसान है वो इसमें नहीं फंसे। बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट से, जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं आप उठाइए। वेलकम आरती जी इन आवर शो। आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है तो उसके लिए उसके अगले 24 घंटे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, क्रूशियल होते हैं, तो उस समय वो किन बातों का ध्यान रखे? सबसे पहले वो पब्लिक में ना जाए, क्योंकि वो ऐसे मोमेंट पे आप पर्सनली किसी को नहीं बता सकते, पेरेंट्स को नहीं बता पाओगे, आप सोसाइटी को नहीं बता सकते। इस मोमेंट पे लड़की डरती है कि मैं बात किससे करूं, किससे शेयर करूं। तो बेसिक ज़्यादातर वो अपनी मदर से डिस्कस करती है, अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करती है। अब उनको अपनी रेपुटेशन, ये सोसाइटी क्या बोलेगी। 2 टाइप की चीज़ें हो गई हैं आज की डेट में। आप रेप केसेस को पर्सनल स्टेट पे नहीं रख सकते। 2 तरीके की चीज़ें हैं, एक होता है कि रेप हुआ है जिसको नहीं जानते। रिलेशंस में भी रेप होते हैं। रिलेशंस में आफ्टर मैरिज भी कोई लड़की FIR कर दी है कि मेरा रेप हुआ है, तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि रेप हुआ किस कंटेक्स्ट में है। कि मतलब वो रिलेशन में हुआ या आउट ऑफ में हुआ है। कि बहुत लोग ये बताते हैं कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है विदाउट माई कंसर्ट। तो वहाँ जाके वो जब FIR लिखवाती है तब आपको पता चलता है कि ये रेप हुआ क्यों है, रिलेशन में हुआ है या किसी अननोन ने आपका रेप किया है। तो अगर ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है तो क्या किया जाए? फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है कि आपके साथ गलत हो गया है,
आप जाते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं, लड़के को कस्टडी लिया जाता है, कंप्लेंट होती है, बयान होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, सारी चीज़ें होती है। सपोज़ अगर वो रिलेशन में है और उसके साथ हुआ है या नहीं हुआ, ये तो ना आप डिसाइड कर सकते, ना मैं डिसाइड कर सकती। उसमें क्या होता है कि पुलिस स्टेशन अपनी कार्रवाई पूरी करती है, इन्वेस्टिगेशन वो हाफ छोड़ती है, हाफ बाद में करती है। तो जब तक वो प्रोसीजर कंप्लीट होगा, आपको नहीं पता है कि उसने रेप किया है या नहीं। वो जाकर बोलती है कि हाँ मेरा रेप हुआ है। अब आपको नहीं पता, उनका झगड़ा भी तो हो सकता है। गुस्से में बोल दिया। अच्छा, आज की डेट में कोई किसी को गाली दे दे, वो भी एक रेप हो जाता है उनके लिए। तो रिलेशंस में बहुत कॉमन है ये, और 90% केस तो फॉल्स रेप केस है। 90% फॉल्स रेप केस है रिलेशन में। शादी से मना कर दो तो वो भी रेप है लड़कियों के लिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब है रिलेशन लिविंग में भी आ जाता है। लिविंग में भी आता है। लिविंग में लड़का लड़की रहते हैं, लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया है, तो इसने मेरे साथ गलत किया, प्यार का झूठा दिलासा दिया है, इसने मेरे साथ रेप किया। वो रेप में कैसे आ गया? मतलब ये है कि अगर हम सही से रह रहे हैं जब तक तो ठीक है। अगर हम सही से नहीं रह रहे हैं तो फिर लड़कियां 90% जो लॉ का यूज कर रही हैं, रेप केसेस डालते हैं। तो कोई ऐसा केस बताओ हमें जो अभी आप सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा मैटर है कि अभी रिसेंट है। लड़की है एक, दिल्ली की है, लड़का भी दिल्ली का है। लड़की बताती है अपने आप को अलग अलग स्टेट्स की है। अच्छा। जगह पे अनप्लान जगह पे मिलते हैं, बातें होती हैं, मिलना होता है, प्यार बदल जाता है वो बातें होते होते। उसके बाद वो मैरिज का प्रपोजल रखती है, शादी होती है। शादी के होने के बाद वो साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। सडन वो देखती है कि यार इसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई, एंड शी नोज कि उसको पता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है। अच्छा, लड़कियों को ये भी पता है आजकल कि ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, पर उनका एक एम फिट हो जाता है कि मुझे तो इसको ट्रैप करना है। ओ, अभी ये है एक मैटर चल रहा है, उसको सब पता था। देन उसके बाद उसने मैरिज किया उस लड़के से, पता होने के बाद। आज स्टेटमेंट तो कुछ भी हो सकता है उसका। आज तो वो कहती कि मुझे फंसाया गया। तो उस केस में क्या है कि उसने, उस लड़के का एक गुड टाइम था जब उसने उसको ट्रैप किया, एक बैड टाइम आया जब उसको सपोर्ट जरूरत थी, तो उसने उसको रेप केस में फंसा दिया कि उसको हेल्प ना मांगनी पड़े लड़के को। तो आज वो लड़का रेप केस में है। 5 साल हो गए उसे। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो मतलब अगर कोई ऐसा केस हो जाता है तो लड़कों की साइड से कोई सुनवाई है नहीं है? लड़कों की तरफ से कोई सुनता ही नहीं है। ओ माय गॉड। तो अगर ये झूठा केस है और लड़का फंस जाता है तो वो फंस गया, मतलब समझो एग्जिट नहीं है उसके लिए। एग्जिट है, वो ट्रायल करे, वो अपनी बात रखे। पर आप बोल रहे हो 5 साल से वो फंसा 5 हुआ है। साल से, क्योंकि वो ट्रस्ट पे अटक गया ना। लोग मदद नहीं करते हैं, जिनको केस ढंग से लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ते हैं। तो किस पे ट्रस्ट किया जाए फिर ऐसे में? क्योंकि हम तो लॉयर पे हम तो लॉयर पे, वो एक कहावत है ना कि आप ट्रस्ट तो कर रहे हो, पर एक के चक्कर में वो सारे बुरे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सारे एक जैसे हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे। तो अभी है उस मैटर पे हम लोग कर रहे हैं। वो लड़की हर बार उसका एक ही है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, मेरा रेप किया है। आज वो अंदर है, आज वो बाहर रेप कैसे कर सकता है? पर आज भी वो ये स्टेटमेंट दे रही है कि बाहर आएगा तो मुझे जान से मार देगा। जब बाहर था तब नहीं मारा तो आज क्या मारेगा वो? ये तो लड़कियां तो मतलब लॉ का बहुत गलत यूज हो रहा है लॉ का, जो कि नहीं होना चाहिए, और हमारा लॉ उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी चीज जो देख रहे हैं लड़के कैसे बचें, ये तो बहुत टफ हो जाएगा। अगर किसी लड़के पे झूठी एफआईआर होती है तो उनके पास 2 रास्ते हैं। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाए, कंप्लेंट करे। अगर उनको फेक कॉल्स आती है, फेक धमकी आती है, तो वो पुलिस स्टेशन जाए, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट करें कि मेरे पास ये कॉल आ रही है, मुझे धमकी आ रही है। नहीं तो फिर अगर जब उनके खिलाफ एफआईआर हो ही गई है रेप केस की, तो उनके पास 182 है सेक्शन। ओके। वो 211 क्रॉस। आज क्योंकि लड़की का स्टेटमेंट झूठा है उसमें, क्योंकि आपका मैच होने चाहिए स्टेटमेंट तो मैच हो ही नहीं रहा ना। तो मुझे लगता है यहाँ पे कई लोग हैं जिन्हें 182 नहीं पता, तो क्या चीज़ है, किस तरीके से बचा जा सकता है उसके यूज से? 182 अपना, मैं इसको इन डिटेल नहीं करती, हाँ। ठीक है।
ये ट्रायल बेस शुरू हो जाता है अपना। ओके, तो मतलब आप चाहो, अगर आपको पता है कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई है तो आप ट्रायल पे लेकर आओ। ओके, मतलब यहाँ पे बचने के चांसेस बचने के चांसेस हैं, आपके बयान चेक किए जाएंगे, आपकी एफआईआर चेक की जाएगी, आपके 164 के स्टेटमेंट चेक किए जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब कोई ऐसा झूठा केस हो जाता है तो डर जाता है इंसान। लड़का तो मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है, वही उसका पर्सनल फाइनेंशियल उसका तो सब कुछ खराब डिसबैलेंस हो जाता है, तो वही ऐसे टाइम में वो इतना लॉजिकल पहली बात तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता ऐसे। दूसरी चीज, क्या ऐसा है कि जिस तरीके से लड़की को सपोर्ट किया जाता है, क्या लड़के को भी सपोर्ट किया जाता है या सीधा विक्टिम मान लिया जाता है उसको? लड़की को तो विक्टिम मान लिया जाता है आज की डेट में, ये चलता आ रहा है। जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है तब तक तो उस लड़के को ऑलरेडी रेपिस्ट मान लिया जाता है कि इसने रेप किया है, चाहे उसने कुछ भी नहीं किया, पर उसको तो ये कह दिया जाता है कि तुमने ही रेप किया है, देखो इसने क्या क्या किया होगा उसके साथ, वो किस मेंटल ट्रॉमा में है। आधा तो हमारी जो सोसाइटी है ना, पुलिस वेरिफिकेशन क्यों कहते हैं कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाए, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करती नहीं है और उससे पहले ही लड़के को मुजरिम बना देती है, क्लियर कर देती है ने ऐसा किया है। यार। क्या कोई ऐसा केस आया है कि जो रेप केस में अंदर गया है, जैसे आपने बोला 5 साल की, या ऐसे और भी है, और बाद में पता लगा हो कि ये झूठा केस था, तो कुछ हुआ है, कुछ सुनवाई होती है क्या? हाँ, लड़की पे क्रॉस एफआईआर होती है। अगर लड़की अपनी स्टेटमेंट से चेंज होती है कि पहले वो बोल रही है कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ है, देन वो बोल रही है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो वो अपनी स्टेटमेंट से तो हट रही है ना। उसने कोर्ट का टाइम भी खराब किया, उस लड़के को जिसने कभी कोई गलत किया ही नहीं उसकी लाइफ खराब की। ऐसे केसेस में लड़की पे क्रॉस एफआईआर होती है, होनी भी चाहिए, होनी चाहिए। और उस पर फिर पूरा सही तरीके से ही, हाँ बिल्कुल सिस्टमेटिकली, जैसे लॉ लड़की को सपोर्ट कर रहा है वैसे ही वहाँ पे भी सपोर्ट करेगा। बट ये 90% केसेस झूठे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए बना था। लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए बना था, पर लड़कियां इसको यूज अपने बेनिफिट्स के लिए कर रही हैं, लग्जरी लाइफ को ऐसे मैनेज कर रही हैं वो कि जब तक मेरा बेनिफिट है, वो इसको आज की डेट में प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रही, सोर्स ऑफ इनकम यूज कर रही हैं। अब बहुत सारे केसेस हैं, बहुत केसेस हैं। हम 90% बॉयज बोलते थे कि लड़के ऐसे होते हैं, सच में इसने किया होगा ऐसा, इसके साथ धोखा दिया होगा लड़के को हम ब्लेम करते थे। हाँ, पर लड़कियां तो आराम से सारी चीजें कर रही हैं, हम लड़की को क्यों नहीं बोलते ये चीजें? तो ये चीजें जैसे आप कोर्ट में देखते हो, है ना, क्योंकि हम खुद एक लड़की हैं ना, विमेन है, तो जब आप ये चीजें देखते हो कि लड़कियां ही ऐसा कर रही हैं, आपको कैसी फील आती है उस समय? समझ में नहीं आता, हम क्यों लड़के हैं, हम भी क्वेश्चन अपने ऊपर रेज कर रहे थे। एग्जैक्टली, क्योंकि ना हमारे सामने ये चीज हो रही है तो हमारे पे हम ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि यार हम एक लड़की होकर एक लड़की के लिए गलत बोल रहे हैं, पर जो फैक्ट है हम उससे पीछे भी तो नहीं जा सकते, क्योंकि आप तो देख रहे हो चीजें। तो अभी जैसे मीडिया भी है ना, मीडिया भी कहीं ना कहीं इन्हीं का ही सपोर्ट करती है, लड़कियों का ही सपोर्ट करती है। बिल्कुल, और देखा जाए पुलिस भी, इन्वेस्टिगेशन हुआ चाहे नहीं हुआ, लड़का मुजरिम हो जाता है, लड़का मुजरिम कहला दिया जाता है। हाँ, तो ये वाले जो केसेस हैं, आपको क्या लगता है किन तरीके के रिलेशनशिप में ये वाले केसेस ज्यादा होते हैं? लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा है रेप केसेस। थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, आपके पास कोई ऐसा केस आया हो? लाइक आपने मुझे अभी पॉडकास्ट से पहले भी बताया था एक केस। एक बहुत नॉर्मल सी एक चीज है, वो नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, बहुत इंटरेस्टेड है चीजें। 2 अदर कास्ट है पर सेम कास्ट भी हैं, उनमें थोड़ा सा एक है डिफरेंट है। क्या है, लड़के की एज है छोटी, लड़की की एज है बड़ी। उसमें लड़का ऑलरेडी उसको 5 साल उसको डेट करता है लड़की को, शी इज ऑलरेडी मैरिड एंड 1 चाइल्ड। ओके, उसके बाद जब तक वो उनके साथ रहता है, उनके रिलेशंस अपग्रेड होते हैं, फिर सडन जब उसको लगता है कि वो उसको रोक रही है, टोक रही है, तो वो टॉक्सिसिटी बन गई उसके लिए। लड़के के कंट्रोल आता है, कंट्रोल आती है, हाँ, कि ये मुझे कंट्रोल कर रही है, तो अब मैं ना कोई न्यू पार्टनर ढूंढता हूँ जो मुझे समझ सकती है। लड़का उसे बोलता है कि यार तू वो तो नहीं है जिससे मैंने प्यार किया है, वो एक होता ना कि तू बदल गई है, अब देखता हूँ मैं, हमारा नहीं चल पाएगा, कट ऑफ हुआ उससे। कट ऑफ होने के बाद उसने और रिलेशंस एक्सप्लोर करे, फिर एक लड़की मिली, फिर वो कहता है कि मुझे उसने इस टाइम में हील करा है,
इससे बढ़िया लड़की तो हो ही नहीं सकती मेरे लिए। उसके साथ रिलेशन में रहता है वो लड़का 5 साल 4 साल उसके साथ रहा, फिर एक लड़की को फिर डेट करता है कुछ सालों बाद। अच्छा छोड़ा, उसने फर्स्ट वाली को भी नहीं है, ओके। उसको बोलता है कि मैं रिलेशन में हूँ ही नहीं, जो है तू है वो मेरी। वो फर्स्ट वाली को आज भी वो यही बोल रहा है, और सेकंड वाली को बोल रहा है कि कोई है ही नहीं। अच्छा गर्ल्स में ये प्रॉब्लम भी है। मैं एक चीज बताऊं, सेकंड गर्ल को पता है कि फर्स्ट गर्लफ्रेंड अवेलेबल है उसकी लाइफ में, बट शी इज कंफर्टेबल, वो कह रही है कोई बात नहीं, ऐसा भी है। और आज वो लड़का इतने टाइम बाद जाके 7 साल 8 साल बाद जाके उसी लड़की से शादी भी कर रहा है, उसी से ही, सेकंड वाली से। सबको ये बोल के कि मैं तो शादी करूंगा ही नहीं, फर्स्ट वाली को कह रहा है मैं तेरे से करूंगा, आखिर में कर किससे रहा है? सेकंड वाली से। तीसरी वाली को भी झूठा बना दिया उसने। तो इस तरीके मैन्युपुलेट लड़के हम ये नहीं कहेंगे कि लड़कियां खराब है, लड़के भी हैं ऐसे, पर ये ज्यादातर वही लड़के करते हैं जिनको पेरेंटल गाइड मिलती है पीछे से। जैसा उनको पेरेंट्स वो सीखते हैं वैसा ही वो आगे लाइफ में लोगों के साथ भी करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें पेरेंट्स घर से सीख रहे हैं, घर से कि ओके है मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट आता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने ये चीजें देखी है तभी तो वो कर रहे हैं। वरना आप एक टाइम में एक ही वक्त में 3-4 लड़कियों की जिंदगी कैसे स्पॉइल कर सकते हो? नहीं कर सकते। और फिर आप लास्ट में ये बोल रहे हो कि तू गलत है, उसको गाली दे रहे हो कि तूने अपनी औकात दिखाई। आप ऐसे नहीं बोल सकते ना। बोल सकते तो ये नहीं कह सकते ना कि सिर्फ लड़कियां ही, लड़के भी हैं, बट ये है जिसकी जो बात सामने आ जाए वो ओपन हो जाती है। जैसे रेप होता है, मीडिया भी आ जाता है, हाईलाइट मैटर होते हैं, मीडिया भी आ जाता है। जो मीडिया में आ गया वो दिख गया। और कितने केसेस है जो आते ही नहीं है सामने। जो फॉल्स है वो आनी चाहिए, जो फॉल्स रेप केस है वो आनी चाहिए, वो तो आते ही नहीं है ना। वो मीडिया कभी कवर करेगी ही नहीं। मतलब जो फॉल्स रेप केस हैं उसकी सच्चाई मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। वो वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चलते हैं। कितने लोग हैं आज, जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, एक लड़की ने फॉल्स रेप केस में लड़के को अंदर करा है, शादी करी उससे, और वो आराम से बाहर अपनी सोशल लाइफ जी रही है। अगर उसको पब्लिक एज अ इन्फ्लुएंसर अपनी नज़रों से देख रही है, और उसको वहाँ पे देखो, पता चलेगा तुम्हें रियलिटी क्या है। एक हस्बैंड वाइफ सही से रहते हैं, ठीक है, तो क्या वाइफ भी, आपके पास केसेस आते हैं कि वाइफ ने हस्बैंड पे केस किया रेप का? ये कहते हैं हमारे लॉ में कि वाइफ भी रेप केस डाल सकती है, बट उसमें चांसेस थोड़े से कम हैं, मतलब आते कम हैं। वो ये बोल देती है कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है, मेरी इसमें कोई सहमति नहीं थी। ऐसे बहुत लेडीज है। इस केस में क्या होता है? कंप्लेन कर देते हैं, पुलिस वाले लड़के के खिलाफ एक्शन लेते हैं। जैसे वुमेन सेल है, वुमेन सेल क्या होता है कि लड़की के साथ गलत हो रहा है, लड़की ने जाके वहाँ कंप्लेंट लिखवाई, वहाँ पे आपको बुला रहे हैं, डेट्स हो रही है, मीडिएशंस हो रहे हैं, तो आप लड़की के पक्ष में ही तो हैं सारे। अगर मैन के साथ अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लेडी अपने हस्बैंड को मार रही है बुरी तरह, वो पब्लिकली वीडियो वायरल हो गया। क्या उस बंदे के लिए कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कई चीजें तो आती है, दिखती हैं, चली जाती है, पता ही नहीं लगता। लड़कियां बहुत जल्दी रेस कर देती हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे कानून में खड़े हो, हमारे सपोर्ट में खड़े हो। अगर लड़कों के साथ हो तो लड़के कहाँ जाएंगे? अच्छा, अभी देखने में आ रहा है कि नए नए लॉ बन रहे हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, सडनली पता लग जाता है किसी रील से। अभी वो एक वीडियो आ रही है, और बहुत से ऐसी चीजें। पर एक रिलेशन में आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके इस बीच में सब कुछ ओपन है, तो एक फोन जैसी क्लैरिटी क्यों नहीं ओपन है? कानून ने वो भी बोल दिया है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का फोन चेक करेगा तो उस पे ये सेक्शन धारा लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? लड़की भी तो एक लड़के का फोन चेक कर रही है, फिर तो लड़की पे भी लगनी चाहिए। मतलब यहाँ पार्शियलिटी आ गई। ये पार्शियलिटी है, इक्वालिटी होनी चाहिए ना। तो कौन कौन से ऐसे नए रूल है जो आए हैं कि अगर हमारा फोन हमारा हस्बैंड चेक कर रहा है तो इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए भाई, कंप्लेन होनी चाहिए। तू मेरा फोन नहीं चेक कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पर ये लॉ तो बनाया गया है ना, किस बेस पे बना होगा ये लॉ? हम क्वेश्चन रेज करने वाले, हम करके भी क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कौन डालेगा? तो ऐसा कुछ हो सकता है, लाइक अभी हम देखते हैं ना कि बने बेनिफिट के लिए हैं सारे लॉ,
लेकिन इसका गलत यूज गलत यूज हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या कुछ ऐसे रूल हैं या फिर ऐसे लॉ होने चाहिए जहाँ पे सही तरीके से जस्टिस हो सके? क्योंकि अगर एक लड़का 5 साल से एक ऐसे केस के लिए अंदर है जो उसने किया ही नहीं है, तो ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है लैग कर रही है लॉ हमारी। बहुत ज़्यादा कर रही है। इसके लिए देखो सिंपल ऐसा होता है, आप आपके लॉयर्स आपका केस लड़ते हैं, अपने एविडेंस, अपने प्रूफ देते हैं उन पे, और होता क्या है कि आप जब तक ट्रायल पे आते हो तब तक विक्टिम ही आपको ट्रायल नहीं होने देते। वही अपनी 100 चीज़ें, बहुत सारे मिसहैपनिंग शो कर देती हैं कि हमारे साथ तो ये मिसहैपनिंग हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो देखा जाए ना, कोर्ट को गुमराह करती है विक्टिम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि उसके साथ सच में प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर आप फेक ही चीज़ें देखेंगे। और लॉ इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए 90% फेक केसेस में लड़के अंदर ही रहते हैं। अंदर ही रहते हैं। तो ये लिविंग में रहना क्या सेफ है? लिविंग में रहना तो बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये तो फैशन बन गया, ट्रेंड। लोगों ने ट्रेंड बना लिया है। हाँ। लोग शादी नहीं करना चाहते, लोग लिविंग में रहते हैं। अच्छा, लिविंग में रहकर भी शादी करते हैं, 8 साल बाद करते हैं, और 8 साल बाद वो आते हैं डाइवोर्स करने, 6 महीने बाद आते हैं, मेरा इससे मन भर गया है। करते हैं लोग ऐसा भी ओके। कि मेरा इससे मन भर गया है। अब हमारी वो मैच्योरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। नहीं रहे, लेकिन ये तो एक टाइम के बाद तो कहीं ना कहीं क्लैश जो होती तुम्हें 8 साल में नहीं पता चला, तुम्हें शादी के बाद ही क्यों पता चला? क्यों पता चल बिकॉज दोनों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। फ्रीडम। लिविंग में वो सिर्फ वो 2 ही रह रहे थे, अब फैमिली जुड़ गई। अब शादी के बाद वो तो फैमिलीज कनेक्ट हो गई, तब उनको वो प्रेशर लगने लगा है। तब समझ आता है कि नहीं, वो लिविंग ही सही था। वो लिविंग ही सही था। और अब तो लिविंग में भी लोग एक दूसरे पे केस कर रहे हैं, रेप केसेस जा रहे हैं। तो लिविंग में रहने में लड़कियों को क्या-क्या अथॉरिटी है, क्या-क्या उनके राइट्स हैं जो मिले हैं उनको? उनके पास तो मुझे लगता है कि सारे राइट्स हैं। सब राइट्स हैं जो एक वाइफ, एक नॉर्मल वाइफ के पास होते हैं। एक मैरिज होने के बाद एक जो वुमेन कंप्लेन कर सकती है आफ्टर 125 मेंटेनेंस, वही लड़की लिविंग रिलेशन में भी कर सकती है कि मुझे मेंटेन करो, मेंटेनेंस दो। तो राइट्स तो आपको गर्लफ्रेंड एज अ वाइफ वाला राइट्स दे दिया ना कोर्ट ने आपको। वो केस डाल सकती है। वो केस डाल सकती है। अब लिविंग सर्टिफिकेट पे तो यहाँ पे कंप्लेन फाइल हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये बिल्कुल सेफ ही नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था लिविंग, क्योंकि कहीं ना कहीं से मान्यता मिल गई थी कि आप रह सकते हो, तो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मतलब बात रखी गई थी कि आप लिविंग में रह सकते हो? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं लोग चाहते थे कि केसेस, डाइवोर्स केस ज़्यादा बढ़े। जैसे कि लोग शादी के बाद मैरिटल अफेयर्स रखते हैं। तो अच्छा है कि आप लिविंग में रह रहे हो, पर लिविंग का भी तो आप गलत यूज़ कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है हर चीज़ का ही गलत यूज़ हो रहा है, हर चीज़ का हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लोग रियलिटी नहीं देखना चाहते। लोगों ने रेप केस को सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है, मेरे ख्याल से तो। हाँ, लड़कियों ने तो यही कर लिया है। अगर जिन लड़कियों के साथ सच में हो भी रहा है, वो कहाँ वो कहाँ जाएँगे? और मुझे लगता है जिन लड़कियों के साथ सच में हो रहा है वो कहीं ना कहीं शर्म के मारे सामने भी नहीं आती है। शर्म के मारे वो मर जाती है, सुसाइड कर लेती हैं। अगर तुम्हारे साथ सच में रेप केस, अभी जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले, अगर तुम्हारे साथ सच में ऐसा हुआ है, तो तुम पब्लिकली इतना खुश कैसे हो? जो एक लड़की है, क्योंकि ये तो मेंटल ट्रॉमा इतना मकलने में ही आपको हर 2 महीने बाद वो केस अटेंड करना है, केस हियरिंग अटेंड करना है, पर आपको देखकर तो कहीं भी नहीं लग रहा कि आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा या चल रहा है। आप कोर्ट में आके तो कुछ भी बोल देते हो। ऐसे लोग पता नहीं कहाँ कोर्ट में आके बोलते हैं कि मुझे हैरेस किया जा रहा है, और आप 1 घंटे बाद बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड कर रहे हो अपनी। तो ये आपके साथ हैरेसमेंट नहीं हो रहा, आप ना हमारे साथ हैरेसमेंट कर रहे हैं, जिनको आपने सजा दी है ना बिना बात की। जिस लॉ का आपने, कानून का यूज करा है, वो गलत है। बिल्कुल, एक्चुअल हैरेसमेंट उस लड़की के साथ नहीं होता है, हैरेसमेंट उसके साथ होता है जिसपे वो झूठे एफआईआर कंप्लेंट हुई है। सोचो ना उसकी फैमिली किस ट्रॉमा से गुजरती है। बिल्कुल। तो ये किस तरीके से लड़के थोड़ा सेफ साइड चल सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में शादी तो अब लोग, अगर आप बात करोगे, लोग शादी नहीं करना चाहते।
बिल्कुल नहीं रहना चाहती, लिव इन में आपने ही बोल दिया कि सेफ नहीं। लिविंग में भी नहीं रहना चाहती। ठीक है, अब बची सिर्फ रिलेशनशिप, उसमें भी बहुत तरीके की आ गई। तो किस तरीके से सेफ साइड, मैं लड़कों की ही बात नहीं कर रही हूँ, लड़कियों के साथ भी होता है, तो ऐसा कौन सा सेफ साइड है जो वो यूज कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि रिलेशंस है ही नहीं, ना बचे हैं, और लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अपना राइट लाइफ पार्टनर चुनने के लिए। उसमें वो क्वालिटीज देखनी चाहिए। देखेंगे कैसे? सब चीजें तो फेक हो रही हैं, जिस टाइम पता लगता है अब तक बहुत बेहद होती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो अकेले रहें आज की डेट में, क्योंकि आप कहोगे ना कि आप ये सही है आपके लिए, नहीं है सही, नहीं है। मतलब एक सही पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब आप खुद बताओ, पहले होता था कि अगर शादी तय हुई तो आप 6 महीने, है ना, साल भर एक दूसरे को परखो, लेकिन 8-8 साल बाद भी लोग केस डाल रहे हैं अलग होने के बाद, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो एक सही पार्टनर मिलना तो बहुत टफ है। ऐसा नहीं लगता कि जो यूथ है वो बहुत डरा हुआ होगा इस समय, जितने केसेस हो रहे हैं, कहीं मर्डर केस हो रहा है, कोई भी केस हो रहा है। आज की डेट में सब डरे हुए हैं, किसको ट्रस्ट करें? लव मैरिज कर लेते हैं, दो घर वाले बोलते कि तुम्हारी चॉइस में कमी थी, हाँ, तो हमने तो कहा था कि अरेंज करो। अब अरेंज मैरिज करते हैं तो लड़की उसमें कहीं ना कहीं कमी निकल जाती है। अब लड़का किसको ब्लेम करे या लड़की किसको ब्लेम करे कि पेरेंट्स ने, आप लोगों ने करा दी। तो ऐसा है ना कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और अभी 18 साल से कम के भी बच्चे हैं जो लिव इन में रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो उनको भी पूरे वही राइट हैं, या फिर वो वेट करते हैं 18 तक का होने का? नहीं, उसके लिए फॉल्स अपना 18 से नीचे, वो नाबालिग हो गया। नाबालिग हो गए, हाँ। नाबालिग में आपका पॉक्सो एक्ट लगता है, तो उसकी कोई कंसर्न ही नहीं है उस लड़की की। अच्छा। क्योंकि बेशक से वो रिलेशन में है, पर उसका कंसर्न नहीं माना जाएगा ना। कुछ लोग इस चीज का भी बहुत अपने एज का फायदा उठाते हैं। लाइक 18 से नीचे है, नाबालिग है, आप अपनी मर्जी से रह रहे हो किसी के साथ, पर स्टिल आप बोल रहे हो कि इसने मेरे साथ रेप किया। अब आप में झगड़ा हो गया, अब आपके पास कुछ और तो है नहीं कहने के लिए, तो आप ये जाके बोल रहे हो। तो इससे आप अपने साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप एक लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो। बिल्कुल, आजकल लोगों ने ये बहुत इजी बना लिया कि झगड़ा होना है, झगड़ा होते ही कैसे इसको अंदर करें, इस पे फॉल्स एलिगेशंस लगाएं, और कानून तो इन्हीं सब पे चल रहा है अपना। और ऐसा है भी नहीं कि इस चीज के लिए कोई ऐसा लॉ या कोई सिस्टम बना है जो ये स्टार्टिंग से ही जान पाए कि ये सही है या नहीं है। ये तभी होगा जब, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी बहुत टाइम लग जाता है, 2-2 3-3 साल खींच जाते हैं। 2-3 साल बहुत होते हैं आराम से। कोई इंसान अगर बिना किसी जुर्म को किए हुए 3 साल अंदर काट आएगा तो उसकी लाइफ क्या रह जाएगी? जब तक तो अडेप्ट कर चुका है कि हाँ भाई मैंने किया, नहीं उसने नहीं भी किया तो भी वो कहेगा मैंने किया, क्या करूँ अब मैं, क्या करूँ? बचा ही नहीं कुछ, उसका तो करियर भी गया, उसकी लाइफ भी गई। तो ये तो बात हमने ही ना लिव इन की, है ना। अब अगर हम बात करें शादी की, मैरिज की, ठीक है, अब वहां पे जो सबसे खतरनाक चीज होती है झगड़ा, वो सीधा होता है डॉरी, दहेज पे, है ना, जो कि कितना, अब आप बताओगे कितने % तक सही होता है? दहेज के ज्यादातर केस तो फॉल्स है। लड़के, अब बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़के बोलते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो 2 कपड़ों में भी लड़की चलेगी। हाँ, पर रियलिटी देखें, कहीं ना कहीं एक्चुअली फैक्ट है, कुछ बोलते हैं आप, उनको डर लगता है इन सब चीजों से, पर लड़कियां क्या करती हैं, कुछ भी नहीं लेके जाती हैं, फिर भी वो बोलती हैं कि मैंने तो इसको इतना लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपए दिए हैं। अब जब दहेज मांगना है, चाहे उन्होंने 1 रुपए खर्च करे हैं, पर मांगने के वक्त तो 50 लाख बोलते हैं। कोर्ट प्रूफ नहीं मांगती उस चीज का? कोर्ट प्रूफ मांगती है, बिल्स मांगती है, बिल्स आते हैं। अच्छा, बिल्स भी आते हैं पर वो फेक होते हैं। फिर उस पे इन्वेस्टिगेशन होती है, सामने वाली पार्टी इन्वेस्टिगेशन करती है, जब करेगी तो आती है सारी चीजें खुल के कि ये फेक है सारी चीजें। तो इसलिए कहते हैं कि बोलना बहुत आसान है, उसको प्रूफ करना भी पड़ता है। और शादी के बाद अब ये बहुत इजी हो गया, 125 मेंटेनेंस डाल दो, मेरा पति मुझे मेंटेनेंस देगा, बच्चा है तो बच्चे की मेंटेनेंस देगा। और शादी के बाद ये दहेज वाला अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मेरे सास ससुर ने मुझे मारा, मेरे पति मुझे इतना मारता है, तो ये सब ये बहुत कॉमन हो गया है। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम, सिर्फ पैसे चाहिए, या ऐसा भी कई बार होता है कि उनकी लाइफ कट नहीं रही थी अच्छी,
ऐसा केस डाला और बाद में पता लगता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल केस था। क्या ऐसा भी आता है ऐसे भी है, ऐसी भी चीजें। कि पैसा छोड़ो और मुझे तो रहना नहीं है, बट अब मैं निकलूं कैसे? कुछ तो जवाब देना है ना सबको। लड़के पे झूठा वो लगा देते हैं ना एलिगेशंस कि इसका मैरिटल अफेयर चल रहा है। पर आप देखना 90% आपको ऐसे मिलेगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या बनाई जाए। निकलने के बाद पैसा भी तो चाहिए ना, कॉमन है ना, तो सोर्स ऑफ इनकम ये है। तो ये प्लान्ड मैरिज होती है ये प्लान मैरिज होती है। कि जहाँ पता है वरना आप अच्छे सोचो जो ना है। कि शादी हो गई, हाँ शादी के 9 दिन बाद ऐसा क्या हो गया, कौन सा दहेज मांगा आपसे ऐसा। और चलो मांगा अगर 1% हम इनका मान भी लेते हैं, तो आप सेटलमेंट बैठ के भी तो कर सकते हो। पहले तो घर वाले ही बैठते हैं। घर बैठ के करो ना, आप अपने हस्बैंड से सॉर्ट करो, हम्म, अपने इन लॉ से सॉर्ट करो, पर नहीं करना चाहते। तो वो लड़की सीधा अपने घर गई और केस डाल दिया उसने। हाँ, तो ये बहुत प्लान है, इसलिए लोग शादी पे भरोसा नहीं कर रहे, कि एक दूसरे पे नहीं कर रहे भरोसा। नहीं करेंगे, जो चीजें चलती हैं बिल्कुल टाइम बहुत खराब है आज का। और अभी अगर ये डॉरी का केस हो जाता है तो मतलब लड़के की पूरी फैमिली को ही जेल जाना पड़ता है। फिर पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, सास ने ऐसा किया, ससुर ने ऐसा किया, मेरी नंद ने ऐसा किया। कहाँ कहाँ तक प्रूफ करोगे कि आप ठीक हो? जब तक करोगे तब तक तो एक केस और बन जाता है आप पे। तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो पहले छानबीन करे और उसके बाद केस हो, बस सीधा केस कर सकते हैं। सीधा केस। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये आना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पहले हर केस की। जैसे रेप केस फाइल हो रहे हैं, मेरा मानना यह है कि कोई लड़की अगर किसी लड़के पे रेप केस फाइल करती है तो सबसे पहले उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल उस लड़के के बारे में पता होना चाहिए, उस लड़के के बारे में पता होना चाहिए जिसपे वो रेप केस कंप्लेंट कर रही है। क्या वो रिलेशन में थे भी, क्या उनका कोई रिलेशन था, नहीं था। क्योंकि आपको क्या पता कि वो शायद एक दूसरे को जानते भी ना हो। ऐसे बहुत केसेस हैं जिसमें एक लड़का लड़की को जानता भी नहीं है तो भी रेप केस फाइल हो रहे हैं। तो आप सोसाइटी को खराब कर रहे हो ना। तो मेरा मानना ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सबसे पहले। एक लड़की कंप्लेंट करने जाती है तो सबसे पहले वो राइट पुलिस वालों के पास है, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ही वो कोई और एक्शंस लें। लेकिन ये भी देखा जाता है ना कि कई बार जब पुलिस स्टेशन में केस पहुंचता है, वो भी तो अपना काम सही से नहीं करते ना। अगर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का एक चल भी जाता है प्रोसीजर कि ठीक है पहले आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे भी काम सही से नहीं होते। मैंने वही तो कहा ना कि उनकी इन्वेस्टिगेशन ना होने की प्रॉपर वजह से ही आगे कोर्ट में वो ये उस बंदे को मुजरिम साबित कर देते हैं कि ये करके आया है। आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं है ढंग से। फिर जब तक वो ट्रायल कोर्ट चलती है, फिर हम रेस करते हैं कि इस स्टाफ ने तो वो इन्वेस्टिगेशन सही की नहीं है, तो बहुत बात की बातें हो जाती है। तो तब तक क्या होगा? ये मेंटल ट्रॉमा ही तो चल रहा है लोगों के साथ। कई बार लोग परेशान होकर बाहर भी सेटलमेंट कर लेते हैं पैसे देके कि कौन इतना लोग तो यार सुसाइड भी कर लेते हैं, इतना ट्रॉमा में चले जाते हैं। अभी उस मेरे क्लाइंट की मदर एक्सपायर हो गई। अभी लड़के की भी हालत ऐसी है कि अगर उसको कोर्ट नहीं सपोर्ट करेगा, कोर्ट को पता होने के बाद भी कोर्ट उसको नहीं बेल ग्रांट करेगा, तो वो भी सुसाइड करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, वो झेल रहा है, वो मेंटल प्रेशर झेल रहा है। लड़की कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, लड़की एक अपनी सोशल लाइफ अच्छी जी रही है, लड़का आराम से अंदर सड़ रहा है। क्या कोर्ट उस चीज को देख रही है? नहीं। तो अगर कोई लड़का अगर ऐसे फंस जाता है तो कोई स्टेप ऐसा है जिससे वो बच सकता है, उसे नहीं पता है, क्योंकि सीधा सीधा रास्ता तो किसी को नहीं पता होता है। मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा उसको लॉयर हायर करना चाहिए, वकील। उसके बाद उसकी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए कि जो वो बोल रही है वो सच है भी या नहीं। जब तक आप उस चीज़ पे काम नहीं करोगे आप तो फंस जाओगे उस चीज़ में और फंसे रहोगे। मेरा मानना है कि लड़की की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो काम पुलिस नहीं कर रही, उसके बाद अगर वो लड़का अंदर है उसको अच्छे किसी से कंसर्न करनी चाहिए, देन उसके बाद उसको अपना प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करना चाहिए। और अगर ऐसा हो कि कोई वाइफ ये पकड़ी जाती है कि डॉरी का केस झूठा था, तो क्या कोई पनिशमेंट है उसके लिए? बिल्कुल है, अभी एक लॉ आया है और अभी आने वाले टाइम में ये शायद इम्प्लायमेंट भी करेंगे इस चीज़ को कि अगर वाइफ झूठा केस दहेज का डालती है तो उस पर क्या सेक्शन है, वो अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलेंगी। मैं तो चाहती हूँ एक ऐसा केस हो, एक हो, उस पर हम बात भी करें। फिर देखो कोई भी मेरे ख्याल से लॉ बनता है वो इसीलिए बनता है दोनों को सेव करने के लिए। पर यहाँ पे तो पार्शियलिटी हो रही है ना, बहुत ज्यादा हो रही है। लड़की का रेप हो रहा है, लड़के का भी तो हो सकता है।
हाँ एग्जैक्टली मैं पूछने ही वाली थी कि अगर लड़के का हो तो वो क्या करता है, क्या करेगा वो? हमारी सोसाइटी को लगता है हुआ ही नहीं है लड़के के साथ कुछ, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? लड़की का रेप हो सकता है तो लड़के का भी तो हो सकता है। तो इसके लिए कोई लॉ है? इसके लिए होना चाहिए, मुझे तो लगता है। अभी नहीं है, अभी तो नहीं है। अभी कोई लॉ नहीं है, तो वो क्या करे लड़का? लड़का अपनी कंप्लेंट फाइल करे, अगर ऐसा होता है किसी के साथ तो उसको कंप्लेंट करनी चाहिए। जैसे रूल्स लड़की के लिए वैसे ही मुझे लगता है लड़के के लिए भी होने चाहिए, स्टेप फॉलोज वैसे ही होने चाहिए। जैसे लड़की के केस में इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसे ही लड़के के केस में भी होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो चीजें चल रही हैं इससे सोसाइटी तो डरी हुई है कि शादी करे ना करे ना? क्या लगता है? क्योंकि जैसे मैं बात करती हूँ लोगों से तो उनका तो यही कहना है क्या ही करना है शादी करके, लव मैरिज करेंगे तो ड्रम में जाएंगे, अरेंज मैरिज वाले ड्रम में जाएंगे, है ना? तो करे क्या, शादी करे भी या नहीं करें, ये बच्चे बोलते हैं आजकल के। और आप मुझे देखोगे तो लगता है आने वाले टाइम में शादी ही नहीं होने वाली, नहीं होने वाला, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है लोगों का। आज लोगों के लिविंग सर्टिफिकेट्स हो रहे हैं, कल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गई, यही हुआ, टर्म्स पे चलेंगे लोग। काम पे चलेंगे। बचा ठीक है, तो आज इतना हम लोग रहते हैं, कल वो हमारी नहीं बनी, हम अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर ये चीजें भी होने लग गई तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक जो कॉन्सेप्ट था शादी का जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा था कि किस तरीके से पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, समाज को देखो माना जाता है एक अच्छा परिवार ही अच्छा समाज बनाता है, अच्छा समाज ही देश बनाता है। तो जो इकाई है, जो यूनिट है वही खोखला हो रहा है, यानी कि एक इंसान, ठीक है, तो फिर उसकी फैमिली ही नहीं है। और जब फैमिली नहीं है तो सोसाइटी क्या बनेगी, और सोसाइटी नहीं है तो देश क्या बनेगा? मतलब कहाँ देख पा रहे हो आप देश को? मुझे तो लगता है जिस तरीके से चीजें चल रही हैं सोसाइटी हमारी बनी नहीं पाएगी, टूट रही है ना, टूट रही है क्योंकि फैमिली ही नहीं बन रही। लोग बनने नहीं दे रहे ना। अगर मैरिज हो रही है तो लोग मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, लोगों का एक कॉन्सेप्ट आ गया बीच में, इससे मुझे ये चीज नहीं मिल रही है, मैं इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपस में बैठ के उनको बात करनी चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है, हमने इतना डिस्कशन किया, एक ऐसी चीज जो आप सोसाइटी को कहना चाहोगे, लोगों को कहना चाहोगे, सो दैट वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रख सके, इन चीजों से बच सके, क्या एक फाइनल चीज आप बोलोगे? मेरा कहना इतना है सब सोसाइटी से कि अपने रिलेशंस को ब्रेक करने से अच्छा है एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाए, जो कि कोई नहीं करना चाहता। एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग, वो रिस्पेक्ट करना लोग एक दूसरे की शुरू कर दें, एक दूसरे को अपना से ज़्यादा ना कम समझे ना ऊपर समझे, इक्वालिटी ले, तो रिलेशंस चलेंगे। ना ये केस हो, ना झगड़े हो, ना डाइवोर्स हो। लॉयल रहें तो लॉयल रहें। सबसे मेन चीज़ आप एक रिस्पेक्ट कर लोगे ना, वो सब आ जाएगा। आप एक दूसरे को समझो। अगर आप किसी रिलेशन में आ रहे हो तो आप ये थोड़ी ना सोच कर आ रहे हो कि चल आज ये नहीं तो कल वो कोई और सही। आप किसी के लिए कोई मैसेज अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप अपना भी लाइफ खराब कर रहे हो, आप सामने वाले का भी कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ख़त्म करने से अच्छा है बैठ के बात करनी चाहिए, चीज़ों को जितना अच्छा हो सके अपने एंड पे करना चाहिए। ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन के बारे में कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं चीज़ों को समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप फॉल्स एलिगेशन भी लगा रहे हैं आप किसी की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, और अगर आप फंसने जा रहे हैं, आप 10 लोगों को एक साथ चीट कर रहे हैं, तो डोंट डू दिस, आपके साथ भी बुरा हो सकता है। आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा, कर्मा हिट्स होगा आप पे दोबारा। यस, या थैंक यू मैम।